हे राम। मन लागा मेरो यार फकीरी में, संत कबीर साहब का पद है और उस पर अपन सत्संग लेंगे। कबीर साहब बोल रहे, मन लागा मेरो यार फकीरी में। आप प्यारे मित्रों, कबीर साहब का मन और हमारा मन कोई अलग तो है नहीं। मन मन है। मन कोई शरीरधारी नहीं। मन उसको बोलते जो मनन करते रहता है, चिंतन करते रहता है, उसको मन बोलते हैं। अब ये मन का स्वभाव है दुनियादारी में, दुनिया की तरफ, जगत में, सब रंग राग में दौड़ते रहना, ये मन का स्वभाव है। पर वो ही मन यदि परमात्मा की तरफ लग गया, फिर ये जगत का सभी वैसा ही हो जाता है जैसे कोई मनुष्य स्वप्न में सोया हो। स्वप्न में सोया हुआ रहता है तो उसको स्वप्न आता है। स्वप्न में ऐसा स्वप्न आता है कि वो हाथ पैर तड़पाता है, कुछ भी अलग सा करता है स्वप्न में। डरावना स्वप्न है तो स्वप्न में राजा बन गया तो राजा का राजपाट ठाट। स्वप्न में जो भी कुछ करता है उसको सत्य लगता है कि नहीं, सत्य भासता है कि नहीं उसको। और वो ही मन वैसे ही जैसे कि मनुष्य सोया है, स्वप्न में सब कुछ हो रहा है और नींद में से जाग गया तो फिर वो स्वप्न का कुछ दिखता है, रहता है क्या। फिर वो सोया हुआ था, बैठ के उसका बिस्तर पर बैठ के खड़ा देखता है कि नहीं, ये क्या था, मैं क्या देखा और ये क्या देख रहा हूँ मैं। भ्रम पैदा होता है कि नहीं, विस्मितता लगती कि नहीं, आश्चर्य जैसा लगता है कि नहीं, कि देखा कुछ और था, वो दुनिया और कुछ थी, ये दुनिया कुछ और है, ये क्या हो रहा है। कुछ समय तो प्रभावित रहता है ना, पर उसको धीरे धीरे समझ में आ जाता है ना कि स्वप्न था, ये शाश्वत नहीं था। फिर वो स्वप्न के प्रति शाश्वतता व्रतता क्या महसूस करता है, क्या समझता है, क्या क्या समझता है फिर वो। अरे वो स्वप्न था, नींद में कुछ भी स्वप्न आता है, अरे वो शाश्वत नहीं था, अरे ऐसा ही था, ऐसा ही। बड़ा कैसा भी कर सकता है वो। इसी अंदाज में संत कबीर साहब जो बोलना चाह रहे हैं उसको बारीकी से हम समझे प्यारे मित्रों। संत कबीर तो इतना ही बोल दिए, मन लागो मेरो यार फकीरी में, बस। पर हमारे लिए समझने के लिए क्या। कबीर साहब की तरह हमारा मन यदि वैराग्य हो जाता है तो ये दुनिया का हम जीते आंखें खुली कर कर जो देख रही है स्वप्नवती है। और ये जब हमें फीका लगने लगता है, इसका रंग उतर जाता है, मारी चोच निकल गई रुई, सिर धुनी धुनी पछतायो। कबीर साहब का बोले, सुबह तोता प्यारट और जो शिमल का डोड़ा आता है ना, फल जैसा, उसको चोस मारता है, सुस्वादु फल है, अंदर देखता है कपास जैसा निकलता है, सिर ठोक लेता है, अरे कुछ नहीं इसमें। ऐसा ही हम ये दुनिया से जब जाग जाते, ये सब दुनिया का ही देखकर फिर हमें फकीरी का रंग चढ़ता है। कुछ नहीं, फकीरी ठीक है, परमात्मा का चिंतन, भजन, ईश्वर की भक्ति यही शाश्वत है। बाकी यहाँ आए थे, जीवन मिला और जिंदगी भर भागते रहे, पहुंचना कहाँ था, मंजिल आई नहीं। सुबह से चले थे और दिन डूब गया जीवन रूपी, बेलदाराचा हेला पाणी वाहून मेला।
बेलदार वो दीवार बांधने वाले का हेला जो बोलते पहले जमाने में, अपन भी देखे सब। मर गया पानी वाते, पानी क्यों आया उसको मालूम नहीं। ऐसा ही जीवन हो जाता है। इसलिए कबीर साहब बोले कि मैं ये दुनियादारी जन्म जन्म से सब कुछ देख लिया और आप जाग गया। अभी मेरा मन समझ गया और मेरा मन सीधा सरल हो गया और परमात्मा की भक्ति बंदगी में भक्ति में लग गया। मन लागा मेरा यार फकीरी में। अपन सबको भी ऐसा रंग चढ़ने लगेगा आत्मचिंतन का, कोई गुरु सदगुरु मिल जाए तो ये दुनियादारी सब फीका लगने लगती न शांताराम। उसमें मन रमता नहीं। कैसा बोलते अपना, अरे उसमें मेरा मन लगता है नहीं, पहले मेरा मन ऐसा था वैसा था, अभी मन लगता ही नहीं उधर। मानना मन लागो मोरा यार फकीरी में, अपना भी मन फकीरी की तरफ मुड़ गया। आगे कबीर साहब बोले, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नहीं आमीरी में। अब ये भी क्या, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नहीं आमीरी। राम भजन में क्या सुख। राम भजन में सुख कहने का तात्पर्य कबीर साहब का, राम के भजन में जो लग जाएगा ना तो तृष्णा का जाल टूट जाएगा, सिमट जाएगा। राम भजन में जो नहीं लगता उसके हाथ में तृष्णा का जाल रहता है और जीव को फांसने के लिए जैसा दौड़ता वैसे ये जिंदगी के लिए बस ये कर लूँ तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो कर लूँ तो सुखी हो जाऊंगा, अब ऐसा करना है फिर सुखी हो जाऊंगा, विदेश जाना है, देश विदेश दुनिया भर का कहीं भी कुछ भी, किसके लिए। केवल सुख के लिए ना। और मिलता है सुख। मृग जो होता है हिरण, ये धूप गिरती पानी जैसा चकचक करता है, भागता है, पानी मिलेगा, कहीं मिलता है पानी, मुंह से फेंस आता है, दम तोड़ देता है। ऐसा ही सुख के लिए मनुष्य जिंदगी भर करता है पर सुख हाथ लगता नहीं। और ये जो क्षणिक सुख अनेक प्रकार का जो है ये मिलता है और मिलता नहीं हो जाता है। इस सुख से कभी तृप्ति नहीं होती। पर कबीर साहब जैसे का मन को अंदाजा गया, देख लिया भटक के सब खोज के, आप वो सुख नहीं मिला। इसलिए जो सुख पायो राम भजन में, राम भजन में सुख वो मिलता है प्यारे मित्रों, सब चिंता दूर हो जाती, सब तरफ का भटकना बंद हो जाता है। रेत में से तेल निकालने वाली बात जो थी पहले, अब वो तेल है नहीं रेत में, रेत को छोड़ देता है। और जो सुख पाए राम भजन, फिर एक निश्चिंत भाव से भजन में मन लग जाता है, भगवत भक्ति में लग जाता है, आत्मचिंतन में लग जाता है। मंजिल एक परमात्मा ही रहती है, ये दुनिया की कोई भी मंजिल सब वहाँ विदा हो जाती है। और आप देखिएगा अपना मन यदि स्थिर है बिल्कुल, तो आप भजन करो, नामस्मरण करो, ध्यान करो, ईश्वर चिंतन करो, तो आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी में मैं पहली बार सुख महसूस किया। थोड़ा पर तो देखते होंगे ना जिंदगी में। इसलिए कबीर साहब बोल रहे, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नहीं आमिरी में। अभी आमिरी क्या होती है, आमिरी में क्यों नहीं सुख मिलता। प्यारे मित्रों, आमिर बनने के लिए मनुष्य जिंदगी भर हाथ तोड़ डालता है, दिमाग खराब कर लेता है, शरीर को अस्त व्यस्त कर लेता है, मन को चितर बितर कर देता है और जिंदगी भर हाय तौबा भागते रहता है चारों दिशा की ओर। धन कमा लिया, पद कमा लिया, भोग देख लिया, दुनिया भर का ऐश्वर्य देख लिया, सब देख लिया और वाक्सा खड़ा रहता है। वो अभी पूरा नहीं हुआ है। अमेरिका का वो कार्नेगी के बारे में आप सब दुनिया को मालूम है ना। पत्रकारों ने पूछे कि आप मर रहा था तब अंतिम समय, आप वो तृप्त होकर मर रहे ना, 10 अरब रुपया कमा के आप शरीर वो छोड़ रहे ना, तब वो कार्नेगी बोला, अमेरिका का पागल हो तुम,
तो पत्रकार बोले कि ऐसा क्या पागल, हम तो सही बोल रहे। बोले 10 अरब, मेरी 10 खरब कमाने की इच्छा थी, वो बाकी रह गई। मैं बेचैन मर रहा हूँ, अशांत मर रहा हूँ। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नहीं आमिरी में। ब्रह्मानंद को और ले लो पास में तो वो बोलते, जो फकीरी में मजा जिसको आमिरी क्या बिचारी है। जिसको फकीरी में मजा आ गया, आमिरी क्या गरीब है उसके आगे। मैंने देखा है आनंदमयी माँ के चरणों में ज्ञानी राष्ट्रपति झैल सिंह को और इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चरण में बैठते हुए मैंने देखा है। आप भी देख लो, नेट में अभी भी है, बच्चे की तरह। क्या है ये फकीरों के पास, संतों के पास, जो बड़े बड़े देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट चरण में बैठते, उनके क्या है, अमीरी क्या है उनके आगे। आशीर्वाद मांगते, आपका आशीर्वाद चाहिए। सब कुछ तो दुनिया का मिल गया था ना, फिर एक जोगी के पास से आशीर्वाद। इसलिए कबीर साहब बोले, वो संपदा है उसमें। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्यारे मित्रों, दुनिया क्या बोलेंगी? जिसका फकीरी में मन लग गया है ना, वो भला भी बुरे को दोनों किनारा कर देता है। भला और बुरा का हम सोचते नादान लोग। कोई बुरा न बोल दे, कोई बुरा न सोच ले, भला ही कहलाना है, भला ही दिखलाना है, भला ही सब कुछ है, बुरा न कह दे, उसमें डरे डरे रहते, मरे मरे रहते। पर जिसका मन फकीरी की तरफ लग गया, परमात्मा की तरफ लग गया, वो बुरा को भी एक्साइट कर देता है, भला को भी कर देता कि बस साइड खड़े रहो, हमारा रास्ता बीच में का है। यदि भले की चिंता होगी तो बुरे की भी होगी, और दोनों को छोड़ दो तो फिर दोनों किनारे हो गए, न सुखम न दुखम, न पापम न पुण्यम। जिसका मन परमात्मा की तरफ लग गया, न वह भले की चिंता है न बुरे की चिंता है, बस आत्मचिंतन, ईश्वर भजन, ईश्वर उसकी मंजिल रहती है। और वो ही पहुंच पाता और वो ही चल पाता है। भले बुरे में जो अटका, उसका मन फकीरी में नहीं लग सकता। दुनिया क्या है प्यारे मित्रों? एक संत स्मरण आ रहे, में पहले भी जिक्र किया करता रहता हूँ कभी कभी, पर यहाँ भी थोड़ा सा मैं करने का प्रयास करूँ। एक संत गांव नगर से जा रहे थे, गांव से जा रहे थे, तो वो गांव के चांडाल चुकड़ी बेटी तो सोचे साधु संतों को फुलार चढ़ाओ, बहुत खुश होते, अपना अलग ही करते। आज बोले क्या करेंगे, चप्पल जूतों के हार बाबा को पहनाएंगे। बोला क्या खुश होते कि क्या गाली देते। सभी ने चप्पल जूते की हार बनाई और बाबा के गले में डाल दी, पैर तक डाली। बाबा और मस्त होकर चल रहे, मस्त मौलाना जैसे, मस्ताने संत जैसे। गांव के बाहर पहुंच गए, लोग लजा गए कि ये बाबा को कोई फर्क नहीं गिरा और आपने को फर्क गिर गया। बाबा को नहीं गिरा, संतों को। मामला क्या है देखे? गांव के बाहर संत चले गए, ये भागे, हाथ जोड़ के बोले प्रार्थना बाबा जी, फुलहार डाला जाता, खुशी होती है, सब कुछ होती है, चप्पल जूतों के हार डाले, आप देख रहे कि नहीं? ठीक। बोले बहुत आज खुशी हो रही। बोले आज कैसी खुशी हो रही, चप्पल जूतों के हार है? बोले क्या बात, बड़ी बात की। बोले आपने, फुलहार छोटी रहती, बोले कमर तक ही आती, बोले ज्यादा से ज्यादा, पर चप्पल जूतों के पैर तक आ रही। नहीं बाबा, आपको तो नाराज उदासी होने, ये चप्पल जूतों के हार है। नहीं नहीं, बोले नहीं बाबा, आप नाराज नहीं हो रहे, राज क्या है? खुशी हो आप, नाराज नहीं, बताओ राज। राज रहने दो ना भाई, जो है वो ठीक है। नहीं नहीं, बताओ बाबा। बाबा बोले कि क्या बताऊं,
फूलमाली का गांव होता तो फूल का हार पहनाते। मैं सोचा चांबारों का गांव है, सब चमड़े जूते का ही काम करते होंगे, चप्पल जूते बनाते होंगे, फूलहार नहीं मिले, चप्पल की हार पहना दी। बोले तो क्या बड़ी बात है? बोले फूलहार और चप्पल जूते कोई बड़ी बात नहीं। बोले अच्छी बात है। जिसका मन फकीरी में लग गया, वो चप्पल जूतों की हार भी मिल गई तो कोई फर्क नहीं गिरता, फूल हार भी मिल गई तो कोई फूल वो खुश नहीं होता कि कोई दुखी नहीं होता। फुलहार का ही मतलब होता है फुला देना और हरा देना। इसलिए कबीर साहब बोले भला बुरा सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। अब गरीबी ये बाहर की धन दौलत की कोई बड़ी बात नहीं प्यारे मित्रों, गरीबी भक्ति की, स्वभाव की। कोई दो शब्द गलत बोल दिए, सुन लिए, शीलता है, गरीब स्वभाव है। किसी ने दो चाटा भी मार दी, मार खा लिए, गरीब स्वभाव है। ईश्वर की भक्ति में मन लगा है, भक्ति में लगा है, हमारे लिए वो सब कुछ है, ओच्चे की उत्पात है। समाशील रहते उसको बोलते हैं दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, निदान, ये ते लक्षण संत के कई कबीर विचार। ये भी कबीर के हैं। दया से भरा हुआ रहता है, गरीब स्वभाव से भरा हुआ रहता है, बंदगी, ईश्वर की बंदगी से भरा हुआ रहता है। दया, गरीबी, बंदगी, क्षमता, समता, जो भी मिल जाए, शील रहता है। तो यहाँ कबीर साहब बोले भला बुरा सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी, मन लागो मेरा यार फकीरी में। हम तो थोड़ी बार भी भक्ति करते, मंदिर में भी जाते हो तो उस परमात्मा को, मंदिर की मूर्ति को हजार नहीं लाख बात सुनाते कि देख ख्याल रखना, मैं आया ही इसलिए, मैं तेरे लिए नहीं, तेरे से क्या मतलब मेरे को, मेरे काम से मतलब। ये काम कर देंगे ना, तेरा मैं काम कर दूंगा, मतलब कि दलाल मानते। परमात्मा की मंदिर में मूर्ति है ना, उसको दलाल मानते कुछ लोग, काम पूरा करने के लिए आए, जैसे नेता के पास जाते। परमात्मा को प्यार करो, भजो, तू प्यारा है, तेरे से जीवन है हमारा, तू सत्य है। अस्तोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा आमृतम गमया। हे प्रभु, हम असत्य से जीवन भरे, तू सत्य स्वरूप है। हम अंधकार में जीते, तू प्रकाश स्वरूप है। हम मरण धर्म है, तू मरता भी नहीं, जन्मता भी नहीं, तू अजर अमर है, हमें अमर कर दे। ये प्रार्थना पूर्ण करो ना, नहीं तू मेरा काम कर दे। आज ही मेरे से एक व्यक्ति बाहर गांव का था, इस विषय पर बहुत चला। तो कहने का तात्पर्य प्यारे मित्रों, जिसका मन लग गया, परमात्मा से कुछ नहीं मांगता, वो मांगे तो वो भक्त नहीं, संत नहीं। मैं बोलता हूं, मैं आज तक परमात्मा से कुछ बोला नहीं और मांगा नहीं है। मैंने मेरे माँ का दूध पिया है, मेरी माँ की कसम, मैंने मांगा नहीं है। ये मेरा परिचय देता हूं डंके की चोट पर। तेरे से क्या मांगना, तू बहुत कुछ दिया, जीवन का अनुभव है, तो हाथ पकड़ के चलाता है, सब बात की ख्याल रखता है, तेरे से क्या मांगना। नहीं, तेरे से नहीं मांगा। तू हर बात समझता है, ये दुनिया से भले मांगो, ये समझती नहीं। तो परमात्मा इतना प्यारा है। प्रेम नगर में रहनी हमारी भली, बन आई सबुरी में। ये दुनिया प्रेम नगर है प्यारे मित्रों, 2 दिन रहना है और चले जाना है, विदा होना है, या किसी का ठिकाना नहीं है। ये दुनिया न हमारा घर है न ठिकाना, बस चले जाना। नफरतों में क्या रखा है, मोहब्बत से जीना सीखो। नफरतों से क्या जीना, ये प्रेम नगर है। प्रेम दो प्रेमी मिलेगा, और नफरत दोगे नफरत ही मिलेगी। प्रेम नगर में रहनी हमारी भली, बन आई सबुरी। सबुरी यानी धैर्य, हर बात के लिए धैर्य रखो। धैर्य, तुम्हारी विजय होगी उसमें, है ना। प्रेम नगर में रहनी हमारी भली, बनाई सबुरी में।
हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागिरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। हाथ में कमंडल बगल में सोटा, चारों दिशा जागिर में। फकीरी आ गई ना, हाथ में कमंडल रहता है, एक डंडा लकड़ी रहती है, या नहीं तो वाह। चारों दिशा जागिरी में, परमात्मा का ही है सब कुछ, किधर भी जाओ उसका ही है। तो एक संत और राजा के बीच चर्चा बिल्कुल शॉर्टकट। जंगल में संत रहा करते थे, तो राजा सैर करने घूमने गया, तो बाबा जी को बोले कि चलो बाबा जी राजमहल में देख लेना हमारा राजमहल, आपके पैर पड़ जाएंगे ऐसे तैसे। संत बोले चलो। आए, संत के लिए पूरी फैसिलिटी राजा दे दी। राज सिंहासन से, खाने पीने से, पूरा कोई बात जैसे राजा जीता है वैसा। राजा सेवा करता, भाव रखता, और यहाँ किसका भाव टिकता है? स्वार्थ से दुनिया भरी हुई। चंद दिन हुए, महीने हुए, कुछ हुए, और राजा के अंदर विकृति आ गई कि ये काय का संत। हमारे जैसे ही है, राजमहल में रह रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ, वो क्या काय का संत है? और संत तो तुम्हारा अंतःकरण जानता है, तुम्हारे अंदर मीटर क्या चल रहा है। और एक दिन राजा बोल ही दिया कि बाबा हमारे में और आप में क्या फर्क? बोले क्या हो गया, क्या नहीं? वो नहीं बोले बताओ क्या फर्क। तो बोले चलो अपन घूम कर आते, जंगल तरफ सैर करने जाएंगे। संत बोले, राजा बोले चलो, और संत बोले मैं चलते चलते ही आपको जवाब दे दूंगा, इसका उत्तर दे दूंगा। बोले गए, बहुत दूर दरार तक चले गए, राजा की सीमा के हद पार करने को है। राजा बोले मेरी यहाँ से हद पार, मेरा राजमहल छूट रहा है, सब कुछ छूट रहा है, आपके साथ कैसे मैं आ सकता हूँ? आगे नहीं आ सकता। बोले अरे चलो चलो। संत बोले चलो। बोले नहीं नहीं, बोले मेरा राजमहल छूट रहा है, सब कुछ छूट रहा है, मैं नहीं आ सकता। संत और दोबारा बोले चलो, छूट रहा है तो छूट रहा है, क्या बड़ी बात है? नहीं नहीं, बोले मैं छोड़ नहीं सकता। तब संत बोले तेरे में और मेरे में यह फर्क है, मैं चला तो चला और तू वापस जा रहा है। राजमहल तेरे अंदर है, मेरे अंदर नहीं। मैं वहां भी जो था वो था, और ये भी जो है अभी मैं जा रहा हूं वो भी वो हूं। मैं जहां था, मेरे लिए राजमहल भी और जंगल भी कोई अलग नहीं। तेरे लिए राजमहल है, जंगल अलग है। इसलिए हाथ में कमंडल बगल में सोटा, चारों दिशा जाकिरी, मन लागो मेरा यार फकीरी में। ये फकीरी जीवन। आखिरी पंक्ति, आखिर ये तन खाक मिलेगा कहाँ फिरत मगरूरी में, कहित कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्या फिरता मगरूरी में? ये तन है ना, आज है कल नहीं, खाक हो जाएगा। मगरूरी क्या करता है? अहंकार किस बात पर करता है? तेरा है क्या यहाँ? जब तेरे अंदर से वो निकल जाएगा ना, तुझे उपटी मार मार कर मारे। मैं हंसाने के लिए बोल रहा हूँ ये शब्द, मेरा चुटकुला मान ले। तेरे उपटी दे दे के मारेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, सीधा हो जाता है। तब वो आरती पर भी सीधा हो जाता है। ऐसा तेरे को जैसा बोले वैसा करता है। तू जिंदा है तब सूली पर चढ़ा देता है तू। आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्या फिरता है मगरूरी में, कहित कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में। सबूरी, ईश्वर को भी चाहते हो ना तो सबूरी, प्यार से पुकारते रहो, भजते रहो। थोड़ी सी भक्ति किए और परमात्मा को उल्ला ना दो कि बस तू कहाँ है ही नहीं। क्या भक्ति भाव करना। सबूरी,